और अब देखिए ताबड़तोड़ खबरें। खबरें ताबड़तोड़ पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल पार्क साउथ ऑफ गुरुग्राम। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। पीएम मोदी के आह्वान पर देश में टीकाकरण उत्सव की शुरुआत। यूपी में 3 दिन में 25 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। फिलहाल एक दिन में लग रही है 5 लाख वैक्सीन। कोरोना को लेकर सीएम योगी का निर्देश, धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा को प्रवेश न दें। लखनऊ में 2000 अतिरिक्त आईसीयू बेड की व्यवस्था के आदेश। कंटेनमेंट जोन में आवाजाही प्रतिबंधित करने के भी निर्देश। आज सभी विपक्षी दलों के अध्यक्षों और विधानमंडल दल के नेताओं से बैठक करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बढ़ते कोरोना संक्रमण और टीकाकरण पर होगी चर्चा। विपक्षी दलों के नेता भी दे सकते हैं सुझाव। शनिवार को सीएम योगी अचानक कमांड सेंटर पहुंच गए। यहां सीएम ने लाल बाग के कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर भी कोरोना संक्रमित हो गए। उनके अलावा जस्टिस मनोज मिश्रा भी कोरोना की चपेट में आ गए। दोनों को होम आइसोलेट किया गया है। यूपी उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड तोड़ मरीज। यूपी में मरीजों की संख्या 13,000 के पार। वहीं उत्तराखंड में 1,233 नए मरीज। यूफोरिया बैंड के फ्रंटमैन पलाश सेन निवारक कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाए गए। गायक ने फेसबुक पोस्ट में अपनी सेहत की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैं एक नई लड़ाई शुरू कर रहा हूं। दिल्ली में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल। मेट्रो और बसों में सीटिंग कैपेसिटी के 50% लोग यात्रा कर पाएंगे। मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में 3 आईएएस कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से एक लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के डिप्टी डायरेक्टर हैं। वहीं 2 अधिकारी महाराष्ट्र से इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए आए थे। हमीरपुर में कई स्थानों पर कोरोना वैक्सीन हुई खत्म। वैक्सीन खत्म होने से हो सकती है बड़ी समस्या। लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। सीएमओ ने कहा, जल्द मंगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ पर कोरोना का असर। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का कोविड टेस्ट मुजफ्फरनगर में पुरकाजी बॉर्डर पर हो रहा है। कई दिन पुराने कोविड टेस्ट से श्रद्धालुओं को हो रही दिक्कत। वाराणसी में कोरोना से दो हाथ करने के लिए एनडीआरएफ की टीम मैदान में उतरी। एनडीआरएफ के कमांडेंट ने अपनी टीम के साथ गंगा घाट पर मौजूद लोगों को कोरोना से बचने के उपाय बताए। साथ ही लोगों को शपथ भी दिलवाई। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले, ये शाहीन बाग जैसा आंदोलन नहीं जो बंद हो जाएगा। सरकार चाहती है समाधान तो बातचीत के लिए आए आगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, सरकार बातचीत के लिए तैयार है। आंदोलन खत्म करे किसान। जो किसान संगठन इन बिल के विरोध में हैं, उनसे सरकार वार्ता करने के लिए पूरी तरह तैयार है और मैं आपके माध्यम से उन किसान संगठनों को अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपना आंदोलन स्थगित करें। गाजियाबाद के भूपुरा इलाके में झुग्गियों में भयंकर आग लग गई, जिससे सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो गई। आग इतनी तेज थी कि दमकल की 8 गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा। आग लगने का कारण साफ नहीं हो पाया। उन्नाव के अकरमपुर में लेदर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से मचा हड़कंप। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। टिहरी जिले में एक बार फिर जंगलों में भीषण आग लग गई। आग की वजह से जंगल की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। आग बुझाने के लिए टिहरी वन प्रभाग के डीएफओ वन कर्मियों के साथ मौजूद रहे। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार 2 गाड़ियां पलट गईं। दोनों गाड़ियों में 3 लोग सवार थे। राहगीरों और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे के बाद गाड़ियों में लगी आग को 1 घंटे बाद बुझाया गया। इटावा में बड़ा सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी डीसीएम पट्टी। मरने वालों की तादाद बढ़कर 12 हुई। 30 से ज्यादा लोग घायल। सीएम ने 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया।
इटावा में सड़क हादसे में मारे गए 12 लोग के शव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। मौके पर सीओ सिटी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। मृतकों के परिजन भी मौजूद। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लगा भीषण जाम। हाईवे पर बस और ट्रकों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने लगाया है जाम। ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। सुल्तानपुर के कमनगढ़ गांव के पूर्व प्रधान इमरान उर्फ रहमान को मारी गई गोली। गंभीर हालत में पूर्व प्रधान को लखनऊ रेफर किया गया। गोली मारने के पीछे पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है। वारदात के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। घटना की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस। मथुरा में 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाला बदमाश गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश को पैर में लगी गोली। बदमाश का दूसरा साथी मौके से फरार। तलाश जारी। व्यापारी के बेटे का अपहरण कर मांगी थी फिरौती। आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 बदमाशों को घेरकर पुलिस ने पकड़ा। शमशान घाट पर बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रहे थे बदमाश। बदमाशों से 2 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद। वाराणसी के लंका थाने में माफिया विरोधी मंच के अध्यक्ष ने दर्ज कराया मुकदमा। सुधीर सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। मुख्तार के खिलाफ बोलने पर उन पर हमला किया गया। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद राइफल और डीबीबीएल गन जमा न करने पर मुख्तार के खिलाफ केस दर्ज किया। मुजफ्फरनगर में करीब 7 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए साधु का अब तक कोई सुराग नहीं मिला, जिसके चलते गुस्साए साधुओं ने धरना दिया। जूना अखाड़ा के साधु हरिगिरी प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। रुद्रपुर के रामपुरा क्षेत्र में एक युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का सनसनीखेज मामला। युवक के परिजनों ने पड़ोसी के 2 युवकों पर आग लगाने का आरोप लगाया, जबकि पुलिस का कहना है कि युवक ने खुद ही आग लगाई है। लखनऊ में नकली सीमेंट के काले कारोबार का खुलासा। काकोरी पुलिस ने मकान में छापा मारकर अवैध सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से नकली सीमेंट की बोरियां और कई ब्रांड की खाली बोरियां बरामद। मकान मालिक गिरफ्तार। वाराणसी में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। शारजा से आए एक यात्री के पास से 33 लाख से ज्यादा का सोना बरामद। यात्री ने कॉफी ग्राइंडर में 2 जगह सोना छिपाया था। आरोपी गिरफ्तार। बरेली की प्रेमनगर थाना पुलिस ने एटीएम लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से एटीएम काटने के ग्राइंडर, 2 ब्लेड, चाकू, तमंचे, मोबाइल और बाइक बरामद की। कासगंज में पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 8 बदमाशों को किया गिरफ्तार। इनके पास से 360 लीटर कच्ची शराब और लहन बरामद। ललितपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होने वाली शराब जब्त की। इस दौरान कच्ची शराब बनाने का उपकरण बरामद। 5 आरोपियों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में डीएम रवीश गुप्ता गेहूं की फसल काटते दिखे। डीएम ने कहा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। डीएम के फसल काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। सदर तहसील के इटकौली गांव की तस्वीरें। जोशीमठ में पागरचूला चोटी को 14 ट्रैकरों के ग्रुप ने 4700 मीटर की ऊंचाई फतेह की। 5 अप्रैल को ट्रैकिंग शुरू की गई थी। आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत को भी कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा के जिला अस्पताल में वैक्सीन न होने की वजह से टीकाकरण का कार्य ठप। सैकड़ों लोग निराश होकर लौटे। अस्पताल में दिखी खुलेआम नियमों की अनदेखी। लाइन में लगे लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया। कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों में वैक्सीन लगवाने की होड़। मसूरी में खत्म हुई कोरोना वैक्सीन। अस्पताल में बड़ी संख्या में टीका लगवाने के लिए जुटे लोग।
हरिद्वार में 12 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने नारसन बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई। बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों की बॉर्डर पर ही कोरोना जांच की शुरू। चेकिंग के लिए पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात। बढ़ते कोरोना को लेकर कानपुर मंडलायुक्त राजशेखर की अपील, कहा कोरोना की लड़ाई में दें अपना महत्वपूर्ण योगदान। लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन पहुंची लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन में खचाखच भरे यात्री। मुंबई से गोरखपुर की स्पेशल ट्रेन है लोकमान्य तिलक। लॉकडाउन के डर से मुंबई से यूपी पलायन कर रहे लोग। खचाखच भरी ट्रेन के टॉयलेट में भी बैठे दिखे लोग। ट्रेन में पैर रखने की भी नहीं जगह। कोविड नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। कई लोग बिना टिकट ट्रेन में सवार। रायबरेली में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। रैंडम टेस्टिंग की सुविधा शुरू। घर घर जाकर लोगों की हो रही कोरोना जांच। 20 लोगों का रोजाना हो रहा टेस्ट। पुलिस लाइन अमरीशपुरी कॉलोनी राणा नगर राजघाट के पास टीम ने लिए लोगों के सैंपल। बाराबंकी में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 600 होने के बाद जिलाधिकारी ने रात से 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। आईआईटी रुड़की में अब तक 90 छात्रों में कोरोना संक्रमण पाया गया। साथ ही हरिद्वार रोड स्थित निजी कोर कॉलेज में 35 छात्र कोरोना की चपेट में आए। नैनीताल घूमने आए आंध्र प्रदेश के 24 आदिवासी बाल पर्यटकों में 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी क्वारंटीन किए गए बच्चों की मदद के लिए व्यापार मंडल और पंजाबी महासभा आगे आई। देहरादून में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सचिवालय में कोविड-19 की समीक्षा बैठक की। सभी जिला अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। प्रदेश में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा टीका उत्सव। मुरादाबाद में चोरी कर भाग रहे युवक को पब्लिक ने पकड़कर जमकर की पिटाई। एक्सरे सेंटर पर बैठे मरीज की जेब से 4000 रुपए निकालकर भागा था युवक। थाना गलशहीद क्षेत्र के रामपुर रोड की घटना। शाहजहांपुर में अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े 9 युवक। थाना सदर बाजार के टाउन हॉल पर बनी पानी की टंकी पर किया धरना प्रदर्शन। मौके पर भारी फोर्स मौजूद। सिद्धार्थनगर में रुपए बांटते कैमरे में कैद हुआ शख्स। पुलिस ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। पंचायत चुनाव के मद्देनजर वोटरों को लुभाने के लिए रुपए बांटने के आरोपों की हो रही जांच। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बघवा टोला माधवपुरा का मामला। महाराजगंज के एक निजी अस्पताल में कर्मचारियों की लापरवाही से एक नवजात बच्चे की मौत। तापमान अधिक होने से रेडिएंट वार्मर में रखा नवजात झुलसा। अस्पताल पहुंची पुलिस ने 5 कर्मचारियों को हिरासत में लिया। गोंडा में फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला आया सामने। एक पूरा परिवार फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग इसकी चपेट में आए। आरोपी दुकान मालिक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गोरखपुर में प्रेमिका के घर के सामने संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी की जलकर मौत। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। उत्तराखंड की नैनी झील में हल्द्वानी की एक युवती ने पारिवारिक कलेश के बाद आत्महत्या की कोशिश की। सूचना के बाद पहुंची पुलिस। जंगलों में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए कर्णप्रयाग में मॉक ड्रिल। अभ्यास कर तैयारियों का जिला अधिकारी ने लिया जायजा। शहर की तरफ बढ़ने लगी मसूरी के जंगलों की आग। लोगों में बढ़ी आग की दहशत। मकानों की तरफ आग बढ़ने से अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर लोग। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की बेरुखी से लोगों में आक्रोश। कैंपटी के जंगलों में भीषणाग। लीवर की कमजोरी, फैटी लीवर,